हमें एपिसोड के स्टार्ट में एक बस जाती हुई दिखाई जाती है। हम मेन कैरेक्टर चैन को देखते हैं जो कि बस में बैठा हुआ था। जब इसे होश आता है वो कहता है मैं तो सीधा स्कूल गया था, वो बात में पीछे आ गया था। इस चीज़ को लेकर वो ज़्यादा परेशान हो गया था। वो हैरानी से अपने हाथों की तरफ देखता है और कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर हमें चैन के बैकग्राउंड के बारे में दिखाया जाता है जिसने 5000 साल तक कल्टीवेशन की थी। वो यूनिवर्स में इतना ज़्यादा स्टोन बन चुका था कि उसने यूनिवर्स में हर जगह फाइट थी और वो हर जगह से फाइट जीत जाता था। ज़्यादा कल्टीवेशन करने की वजह से चैन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मरने के बाद दोबारा वो पास में आ गया था और फिर से वो जवान हो गया था। वो अब इंसान की शक्ल ले चुका था, इसलिए उसकी सारी पावर ख़त्म हो चुकी थी और वो जिस वेपन का इस्तेमाल करता था वो वेपन भी अब इसके पास नहीं थे। वो कहता है यहाँ पर मुझे सिर्फ एक बुलेट ही मार देगी। वो कहता है अगर मैंने कल्टीवेशन दोबारा से शुरू कर दी तो मैं जल्दी से सब कुछ दोबारा सीख जाऊंगा। वो बस में बैठा हुआ था, साथ ही ऐलान होता है कि तुम जोजो पहुंच गए हो। वो कहता है शुक्र मैं यहाँ पर पहुंच गया। साथ ही उससे मोबाइल पर रिंग बजती है। जैसे ही वो अपने फ़ोन को देखता है तो उसकी माँ उससे फ़ोन कर रही थी। जब इसकी माँ इससे बात करती है तो हमें पता चलता है, तो हमें ये मालूम होता है चैन का नाम शाओफैन है। शाओफैन की माँ कहती है तुम्हारा आंट तुम्हारा इंतजार कर रही है। माँ की आवाज़ सुनने के बाद शाओफैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब ये चैन था तो ना ही इसने अपनी माँ को देखा ना ही उसकी आवाज़ सुनी थी। गाड़ी से उतरने पर शाओफैन काफ़ी खुश था। कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ, मैं दोबारा से 17 साल का हो गया हूँ। मैं एक बार फिर से कल्टीवेशन करूँगा और मुझे किसी से करने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं गाड़ी के पास एक लड़की और उसकी माँ खड़ी हुई थी। बहुत से लोग उन्हें कारे जा रहे थे। लड़की अपनी माँ से कहती है शाओफैन कब आएगा, मैं तो यहाँ गर्मी में मरी जा रही हूँ। हम शाओफैन का नाम फैन ही रखेंगे अब से। लड़की कहती है इतनी तेज़ धूप में खड़ी उसका इंतजार कर रही हूँ, वो तो अभी तक नहीं आया। इससे अच्छा है मैं गाड़ी में जाकर बैठ जाऊँ, उसमें कूलर तो चल रहा है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने जा रही थी साथ ही फैन आ जाता है। साथ ही कैन आ जाता है। कैन कहता है आंटी कैन आप कैसी हैं, आप तो वेट कराने के लिए सॉरी। जब फैन गाड़ी में बैठा होता है तो रैन रैन इसी के बारे में बात करने लग जाती थी, आखिर इसमें है क्या। आन कैन फैन से कहती है कि रैन रैन अब सीनियर बनने वाली है तो तुम इसका ध्यान रखना। फैन कहता है ये अब बड़ी हो चुकी है, अपना ख्याल खुद रख सकती है, वैसे भी वो मेरी बहन की तरह है, मैं उसकी हिफाजत जरूर करूंगा। फिर अपने दिल में ही कहता है कि एक ऐसी लड़की है जिसे मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करता था लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। फैन रैन रैन से कहता है अगर किसी किस्म की तुम्हें मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे लाजमी बताना। रैन रैन कहती है ठीक है, कहीं आप इसको भूल न जाना, जब मैं आपसे मंगन मारने आऊँ तो तुम इससे इनकार कर दो। रैन रैन अपने दिल में कहती है कि मेरे वालिद गवर्नमेंट के एक बहुत ही बड़े अफसर हैं और मेरी वालदा एक कंपनी की 10 मिलियन की मालिक है, आखिर मुझे तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ेगी। आन कैन कहती है पहले जाकर अपने अपार्टमेंट में सामान रख दो, फिर हम लंच के लिए कहीं जाएंगे। वकीनो फैन के अपार्टमेंट के बाहर पहुंच चुके थे। आन कैन कहती है तुम्हें यहाँ पर हर किस्म की सहूलत मिलेगी। आन कैन कहती है कि ये हाई स्कूल से बहुत ही ज़्यादा करीब है और 10 मिनट में आप स्कूल पहुँच सकते हैं और तुम यहाँ पर आराम से रहो और अपना मुतारा करो और किराए की फिक्र मत करो, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। आपकी परेशानी के लिए आपका शुक्रिया। आन कैन कहती है कि आपकी माँ ने मुझ पर भरोसा किया इसलिए मैं आपको अपने बेटे की तरह देखूंगी। आन कैन कहती है कि चलो लंच के लिए मेरे घर चलते हैं। एन ये हैरानी से खड़ी हुई देखी जा रही, पता नहीं मेरी माँ को आखिर हुआ क्या है। जब एंड इसको अपने घर के पास लेकर आती है तो कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये घर इधर लग्जरी इलाके में पाया जाता है लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए था। आन कहती है यहाँ के बेहतरीन जो घर होते हैं पहाड़ी इलाकों के किनारे में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि हर सुबह बादलों और धुंध से वो घर ढके हुए होते हैं जैसे समंदर हो बादलों के पहाड़, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा घर काफी अच्छा है। पहाड़ों के ऊपर जो घर बने हुए हैं वो ज्यादा खूबसूरत हैं लेकिन मैं उधर रहने के लिए ख्वाब नहीं देखती। फैन कहता है अगर आप वाकई ही पसंद करते हैं तो मुस्तकबिल में मैं पैसे कमाता हूँ वहाँ पर घर आप तो खरीद कर लाजमी दूंगा, फिर आप सुबह ही उठते बादलों के समंदर तो देख सकते हैं। आन कहती है क्या। आन जोर से हंसने लग जाती है और कहती है वहाँ के मंजर बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे, मैं आपकी माँ तो भी आपने साथ वहाँ पर ले जाऊंगी और अपने आखिरी साल हम वहीं पर गुजारेंगे और मैं तुम्हारी माँ के साथ मार्केट जाऊंगी और बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। अंकल कहते हैं क्या मजाक कर रहे हो, मुझे भी तो बताओ, मैंने बाद दरवाजे के बाहर तुम लोगों को हंसते हुए सुना है। फैन कहता है हेलो अंकल जियांग। आन कहती है फैन तुम एक सीट पर जाके बैठ दो, मैं किचन में जा रही हूँ, जल्दी खाना लेकर आती हूँ। साथ ही हमें इनको खाना खाते हुए दिखाया जाता है। कैन कहता है काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने घर का खाना नहीं बनाया, ये बहुत ही अच्छा है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आंट कैन ने बनाया है। आंटी कैन मासूम खूबसूरत और मेहरबान है, वो खाना बनाने में भी बहुत अच्छी है, बदकिस्मती से इसकी शादी जियान से हुई। अब खाना खाने के बाद फैन के घर जाने की बारी आ गई थी। रैन रैन कहती है कि मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आप घर चले जाएँ।
फैन कहता है खीर है, जो आप तो काम है वो करे, मैं चला जाता हूँ, फिर हम दोबारा मिलेंगे। रैन रैन फैन को बुलाती है तो मेरी बात तो सुनो, लेकिन फैन कुछ नहीं सुनता, वो आगे चल पड़ता है। फैन कहता है कि यहाँ पर नलची की मात्रा बहुत ही ज्यादा है और यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए ये अच्छी जगह है। फैन यहाँ पर एक अच्छी सी जगह ढूंढता है और घर के पास जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर मुझे अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करना होगा ताकि मैं कल्टीवेशन स्टार्ट कर सकूँ। कल्टीवेशन करने के लिए बहुत से जरिए थे। अब वो सोच रहा था कि मैं कौन सा मेथड कल्टीवेशन के लिए चुनूं। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आता तो उसके पास एक बुक आती है। फैन इस बुक को पकड़ लेता है और इस पर पढ़ने लग जाता है और इसको बहुत सारा नॉलेज हासिल होता है और कहता है अब मैं इसी के ऊपर काम करूंगा। उस बुक से नॉलेज हासिल करने के बाद वो खुद से कहता है कि अब मुझे कल्टीवेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। हमें दिखाया जाता है तो वो कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और उसे कल्टीवेशन करते हुए सुबह से शाम हो जाती है। उसे दी एक रोशनी आती है, उसके अंदर जाकर समा जाती है। वो रोशनी तो देख कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था और कहता है ये तो बिल्कुल मुझे काम आ रही है। अपने आप से कहता है देखो मैंने पहले टाइम ही अपनी फाउंडेशन तो बिल्ड कर दिया। वो कहता है शुगर है यहाँ पर कोई नहीं आता, मैं आसानी से यहाँ बैठकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता हूँ। वो अपनी पावर इस्तेमाल करते सामने आने गढ़ में एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि ये तो काम कर रहा है। उससे ये भी कहता है कि मेरी बॉडी अब पहले से और ज़्यादा पावरफुल होती जा रही है। कभी ही उसको भूख लग जाती है। कहता है तो मुझे तो भूख लग गई, मैं तो भूल गया था मैं तो एक मोटर हूँ और मोटर तो भूख लगती रहती है। वो वहाँ से जा ही रहा था तो उससे सामने एक ओल्ड मैन आ जाता है। उसके साथ बॉडीगार्ड और एक लड़की भी थी। उसे देखने के बाद फैन उससे पूछता है तुम मुझसे क्या चाहते हो। साथ ही यहीं पर एपिसोड ये खत्म हो जाता है।